और बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। आपको बता दें, जेडीयू 102, बीजेपी 101 और एलजेपीआर 20 सीटों पर लड़ेगी। वहीं हम और आरएलएसपी को 10-10 सीटें मिली है। तो फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। 102 जेडीयू, 101 बीजेपी। और आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी को 20, साथ ही साथ हम और आरएलएसपी को 10-10 सीटें मिलने वाली हैं। चुनावी साल में आपको बता दें कि एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय नजर आ रहा है, जहां जेडीयू को 102 और बीजेपी 101 और आपको बता दें आरएलजेपी 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। वहीं हम और आरएलएसपी को 10-10 सीटें मिल रही है। तो बड़ी खबर, चुनावी साल में एक तरफ जहां वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लॉक कर दिया गया है। 102 सीटों पर जेडीयू, 101 सीटों पर बीजेपी, आरएलजेपी 20 सीटों और हम और आरएलएसपी को 10-10 सीटें दी गई है। यानी कि ये दोनों 10-10 सीटें पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। यानी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में लगभग तय नजर आ रहा है। जेडीयू 102, बीजेपी 101। आपको बता दें कि कुल 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। ऐसे में 10 सीटें बची हुई। बताया जा रहा है कि सहयोगी दलों को 10 सीटें जो है वो दी जाएगी। यानी कि 102 सीटें जेडीयू, 101 बीजेपी, एलजेपीआर को 20 सीटें मिली है। वहीं हम और आरएलएसपी को 10-10 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर 233 सीटें, यानी कि बाकी की बची 10 सीटें अन्य पार्टियों को दी जाएगी। यानी कि बड़ी खबर, चुनावी साल में लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के बात चल रही थी। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगभग ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय बताया जा रहा है कि 102 पर जेडीयू और 101 पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं एलजेपीआर लगातार जो 40 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें 20 सीटें दी जा रही है। वहीं जहां पर हम जीतन राम मांझी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि 40 सीटें चाहिए और उन्हें 10 सीटें, साथ ही साथ आरएलएसपी को 10 सीटें मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता राजीव कमल पटना जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है, आखिर कितनी सच्चाई है? जिस तरीके से ये सामने आ रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू को 102, बीजेपी को 101 और एलजेपीआर को 20 सीटें दी गई है। वहीं हमको 10 और आरएलएसपी को भी 10-10 सीटें जो है वो दी गई है। क्या कुछ सच्चाई है? क्या फॉर्मूला तय हो गया है, अब भी बाकी है इस पर कुछ होना? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन यात्रा पर दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली में मुलाकात बोले उनका कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य को लेकर वो जांच के लिए गए थे। लेकिन अंदर खाने ये खबर आ रही है कि मुलाकात उनके एनडीए के बड़े नेताओं के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हुई है। ये कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि लगभग सीट शेयरिंग का तय हो चुका है। अब उसके लिए फॉर्मूला जो है वो कहा जा रहा है। विशेष सूत्रों के अनुसार की खबर आ रही है कि 102 जो सीटें हैं वो जेडीयू को लो, 101 है भाजपा के लिए, 20 सीटें एलजेपीआर को और जीतन राम मांझी को अलग अलग जो 243 सीटें होनी। तो ये लगभग तय कहा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार खबर ये आ रही है कि दिल्ली के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे, बकायदा उनके साथ ललन सिंह भी थे, संजय झा भी थे, तो सीटों को लेकर जो है वो एक तरीके से जो पेच कहा जा रहा है कि वो एक तरीके से सुलझ चुका है। अब उसकी जानकारी भले ऑफिशियल अभी नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, खबर अंदर से ये आ रही है कि जो सीटों का है वो मामला सुलझा लिया गया है एनडीए की तरफ से और सीटों को लेकर जो है लगभग तय हो चुका है। अनिकेत जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।